लेकिन मैं अपनी बात को जल्दी पूरी करता हूं, ध्यान से सुनो। शादी हो गई, फिर क्या होता है? लेकिन याद रखना शादी के चाव में वो लड़का उस बात को भूल गया जो देवी माँ से वादा करके आया था। 8 दिन हो गए, 8 दिन। अब उस लड़की का भाई अपनी बहन को लेने के लिए आया। सबके भाई आते हैं, बिल्कुल। पर उसके साले ने एक बात कही। क्या? जीजा जी, क्या कहा? मेरी बहन देवी की पुजारी न है, आप भी देवी के पुजारी हो। कल अपनी बहन को ले जाऊंगा, आज अगर तुम दोनों मेरे संग चलो तो मैं भी देवी माँ के दर्शन कर आऊंगा। साले की सुन के बाद हो गए खड़े, देवी माँ के दर्शन करने को चल पड़े। तीनों, साला और दोनों पति पत्नी। यहां से आगे बढ़े, गौर से सुनना। जब पहाड़ पर्वत के ऊपर पहुंचे, मंदिर के बाहर गए, उस लड़के को वो बात याद आ गई। मैंने वादा किया था अपना शीश काट के भेंट चढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा देखो तुम दोनों बहन भाई यहाँ रुक जाओ, मंदिर के बाहर रुक जाओ, मैं अभी देवी माँ के दर्शन करके आता हूँ, फिर तुम दोनों बहन भाई चले जाना। अपनी पत्नी को और अपने साले को मंदिर से बाहर खड़े करके वो लड़का मंदिर में आ गया। देवी माँ को सिर झुका के रो रो के कहने लगा, हे देवी माँ, कमी नहीं तेरे वरदान में, देता हूं अपना शीश काट मैं तेरे दान में। खूंटी के जो तलवार थी झट से उतार कर देवी को चढ़ाया, भेंट अपना शीश काट कर। अपना शीश काट दिया, देवी माँ को भेंट चढ़ा दिया। अब सिर लड़के का देवी माँ के चरणों में पड़ा है और धड़ भवन में पड़ा है। गौर से सुनना, दादा तो जल्दी कर रहे थे, कोई बात नहीं, आध घंटा ज्यादा सुना के जाऊंगा ढोला, चिंता मत करो, पर दिल लगा के 4 मिनट की बात रही, इसको गौर से सुनो। लड़के ने शीश काट के देवी माँ को चढ़ा दिया। मंदिर से बाहर खड़े हैं दोनों बहन भाई। बहन बोली, क्या भाई तेरा जीजा तो आया नहीं। भाई ने कहा, बहन मैं जीजा जी को बुला के लाऊंगा और मैं भी जीजा जी के संग दर्शन कर आऊंगा। बहन को बाहर खड़ी छोड़ के साला मंदिर में आ गया। जीजा को कटे देख के वो चक्कर खा गया। बस एक बात ध्यान रखना, क्या? जीजा जी कटे पड़े हैं, बहन बाहर खड़ी है, साला चक्कर खा गया, अब क्या करूं? उसके साले ने सोचा और 551 रुपया भैया जी निहाल सिंह जी बागथर वाले, उनकी तरफ से 551 रुपए का पुरस्कार मिला है। भैया जी के लिए धन्यवाद करता हूं। बात सुनो, अल्लाह नहीं। और इसी गांव के सम्मान्य श्री रामवीर जी मुखिया साहब, रामवीर जी मुखिया जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार मिला है। एक बार ताली बजा करके सम्मान करें
और ध्यान को बात से जोड़े। बहन बाहर खड़ी है, जीजा का धड़ पड़ा है, सिर देवी के चरणों में चढ़ा हुआ है। उसका सारा सोचता है इस मंदिर में कोई तीसरा आदमी देखने वाला नहीं है जो तेरी गवाही दे दे। केवल जीजा जी कटे पड़े हैं और मैं आया हूं। मेरी बहन ये सोचेगी क्या? कैसे सब्र करेगी मेरी बहना, कैसे सब्र करेगी मेरी बहना। आंसुओं की धारा है, मेरी बहन यही सोचेगी इसको इसने मारा। मेरी बहन यही सोचेगी इसको इसने मारा है। मेरी बहन यही सोचेगी इसको इसने मारा है। सारा सोच रहा है, मेरी बहन यही सोचेगी। तीसरा कोई आदमी है नहीं मंदिर में। मेरे भाई ने अपने बहनों को मार दिया, इसलिए साले ने ये मन में पक्की विचार कर। अब की लाइन सुनना। साले ने यह मन में पक्की विचार कर, काटा है अपना शीश फिर तलवार मार कर। 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 लाडले बेद भाई, साले ने सोचा अब तेरा भी जीना बेकार है। साले ने भी तलवार से अपना सिर काट दिया। और सम्मान के आदर के योग विजय सिंह जी गुजर साहब, इसी गांव के निवासी, उनकी तरफ से ये 800 रुपए का पुरस्कार मिला है। विजय सिंह भैया के लिए धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रेम करता हूं। और साले ने भी काटा है अपना शीश तलवार मार कर। 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 और ये लाडले लोगों, जीजा का भी सिर कट गया, साले ने भी सिर काट लिया। मंदिर के बाहर खड़ी है उसकी बहन, इंतजार करके वो लड़की मंदिर में आ गई। दोनों को कटे देख के लड़की चक्कर खा गई। देवी माँ से बोली, माँ क्या? ए देवी माँ, तूने फोड़ दिया मेरे भाग को, तेरे मंदिर में लूट लिया मेरे सुहाग को। अब मैं भी जिंदी ना उठूं। हे माँ, अब मैं भी जिंदी ना बचूं। तलवार उठाई, लड़की भी मरने को तैयार हो गई। सुनो बहन भाई, लड़की भी मरने के गम में खो गई। और अब की लाइन जो गा रहा हूं अच्छी लगे ना तो देवी माँ के लिए ताली बजाना। लड़की भी, बात कहूं जब अच्छी लगे तो, लड़की भी मरने के गम में खो गई। इतने में देवी माँ प्रकट हो गई। ये लड़की, ए बेटी, खड़ी हो। देवी बोली, बेटी इस तरह मरना नहीं,
मरने की भूल। देवी कह रही है लड़की से, क्या बोली? ए बेटी, क्या? मेरे दरबार में इस तरह मरना नहीं। ओ बेटी, दरबार में मरने की भूल करना नहीं। लड़की बोली तो माँ, क्या? मेरा पीहर लुटा, मेरा सुहाग लुटा। भाई मर गया तो पीहर लुट गया, पति मर गया तो सुहाग लुट गया। बताओ अब मैं कहां जाऊं? देवी माँ क्या बोली, ध्यान से सुनना। क्या बोली साहब? देवी, दादरा की चांटी लगाइए ना। देवी माँ बोली, तेरे हाथ से सत्य की ज्योति जगा दे तू। एक सत्य की ज्योति जोड़। तेरे हाथ से सत्य की ज्योति जगा दे तू। तेरे पति को जिंदा करूंगी, धड़ से इसका शीश लगा दे तू। बेटी, मैं तेरे भाई को, तेरे पति को जिंदा करूंगी तो इनका सिर इनके धड़ से लगा दे। समझ बैठ रही है ना? अब भाई देखो, जिसका भाई मर जाए, जिसका सुहाग उजड़ जाए, वो औरत, वो बेटी तो रो रो के बावड़ी हो गई थी। जब शीश लगाने को कहा, उठाया पति का सिर, लगा दिया भाई के धड़ से। भूल में उठाया पति का शीश, लगा दिया भाई के धड़ से, और भाई के धड़ को जोड़ दिया पति के सर से। देवी ने जल छिड़क के जिंदे होने का वरदान दे दिया। जिंदे करके देवी समा गई है फूल में, पर उल्टे सुल्टे शीश लग गए लड़की से भूल में। ज्यादा क्या कहूं, फर्क पड़ गया है बात में। फैसला करो। क्या? वो लड़की अब जाएगी किसके साथ में? हरि राम गुजर की कलम अब यहीं रुक गई यहां। और मैंने कहा था एसएसओ साहब के हाथ से, वो ये कोई आदमी भाई बहन सब सभा में से ये बताए लड़की किसके साथ जाए। गौर करना, पति के धड़ के ऊपर भाई का सिर है, भाई के धड़ के ऊपर पति का सिर है। अगर वो लड़की पति को, शीश को पति माने तो नीचे शरीर भाई का है, वो संतान पैदा नहीं कर सकती। और अगर शरीर को पति माने तो पति के धड़ के ऊपर भाई का शीश है। और हम जो दुनिया में कार्य करते हैं ना, हाँ, वो इस मस्तिष्क से सोचते हैं। जब शरीर काम करता है तो भाई संतान पैदा करने की कभी सोचेगा ही नहीं। भाई बहन का रिश्ता तो बड़ा पवित्र होता है। जय हो। तो फैसला यही है कि कोई भी भाई बहन बताए, हरि राम गुजर की कलम अब रुक गई यहां। करके फैसला बताओ, लड़की जाएगी कहां? भाई के साथ जाएगी कि
कि पति के सिर के साथ जाएगी या पति के धड़ के साथ जाएगी। फैसला करके कोई भी बताएगा। 4 बजे तक गाऊंगा, 4 बजे तक कोई भी जवाब देगा उसका सम्मान किया जाएगा। प्रेम से बोलो देवी मैया की।